Hello students, welcome to my channel Swarna Chemistry Class. I am Swarnalata, your chemistry educator. आज हमारा हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन एंड उनसे रिलेटेड कन्वर्जन्स को करेंगे. एंड आफ्टर दैट बस एक और वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप एरोमेटिक मीन्स हेलो अरीन्स, अभी तक तो टॉपिक जरूर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स आ रहा है, बट हेलो अरीन्स के कन्वर्जन्स अभी नहीं हो रहे हैं. इन दोनों वीडियोस में हेलो अल्केन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उनके कन्वर्जन्स हो रहे हैं. एक और वीडियो और बनेगा जिसमें आपका हेलो एरीन्स का भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होगा. और आई थिंक कि जो इसके लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको बहुत हद तक बहुत सारे नेम रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड कन्वर्जन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो नेम रिएक्शन है, दिस इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन. फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या है कि इफ क्लोरो और ब्रोमो अल्केन हमारे पास है एंड वी हैव टू फाइंड आइडो अल्केन, हमें बनाना है आइडो अल्केन, देन हम लोग जो क्लोरो एंड ब्रोमो अल्केन होता है, दिस एक्स विल बी आइदर क्लोरो और ब्रोमो. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्लोरो अल्केन बहुत इजीली एग्जिस्ट नहीं करता और उसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी नहीं है. सो फ्लोरो अल्केन के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हैं. फिंकेल्स्टीन के थ्रू हम लोग आइडो अल्केन को प्रिपेयर करते हैं. व्हेन हेलो अल्केन में हम लोग NaI को डालते हैं एंड एसीटोन के प्रेजेंस में रिफ्लक्स कर देते हैं, देन आइडो अल्केन की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज नोन एज फिंकेल्स्टीन. तो अगर आपको कोई कन्वर्जन आता है एग्जामिनेशन में जिसमें आपको इन द सेम पोजीशन ओनली क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को आइडो अल्केन में कन्वर्ट करना हो, आइदर 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 आइडोप्रोपेन, तो बस आप NaI डालेंगे, एसीटोन के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे, जो क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप है वो आइडो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. सो हमारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन ये है. स्वार्ट्ज रिएक्शन कहता है कि इफ इन क्लोरो और ब्रोमो अल्केन, यहां भी एक्स आपका क्लोरो एंड ब्रोमो ही होगा, हेवी मेटल फ्लोराइड्स, बिकॉज डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम फ्लोरीन को डायरेक्टली डालते हैं या HF को डायरेक्टली डालते हैं तो द रिएक्शन विल बी वेरी एक्सप्लोसिव. ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरो अल्केन बना ही नहीं सकते फ्रॉम अल्केन और बाय एनी अदर मेथड. तो हम लोगों को यहाँ हेवी मेटल फ्लोराइड्स लाइक AgF, SbF3, COF3, Hg2F2 इस तरह के हेवी मेटल फ्लोराइड्स का यूज करना होता है एंड हेलो अल्केन हमारा फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इज टू interchange chloro or bromo alkane to ido alkane and Schwartz reaction is to interchange chloro or bromo alkane to fluoro alkane. यहाँ AgF की जगह पर COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, इन सभी का मर्क्यूरस फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं. अब आते हैं हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो का पार्ट, कि अगर हमको कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं. तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर 2 रिएक्शन की स्टडी करेंगे. एक और रिएक्शन है टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन जो हम एमीन्स वाले चैप्टर में करेंगे, जहां एमाइड टू एमीन 1 कार्बन डिक्रीज होता है, दैट इज नोन एज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन. तो जब हम उस चैप्टर में आएंगे और वहां नेम रिएक्शन करेंगे तो उस कन्वर्जन को भी समझ लेंगे. यहां हम लोग देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन एंड बोरोडीन-हुंट्स-डीकर रिएक्शन. बोरोडीन-हुंट्स-डीकर रिएक्शन कहता है कि इफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज treated with bromine in presence of CCl4 and refluxed, we get RBr. There is decarboxylation. ये कार्बोक्सी ग्रुप जो है ना वो रिमूव हो जाता है, मीन्स CO2 रिमूव आउट और AgBr जो है वो भी आपको बाहर निकलता है. AgBr
1 Br directly attached to this alkyl group to form bromoalkane. तो यहां आप देखते हैं कि यहां से CO2 ग्रुप हट गया, मीन्स 1 कार्बन डिक्रीजेस. सो अगर हमको कोई कन्वर्जन हो और एक कार्बन डिक्रीज करके कोई कंपाउंड फॉर्म करना हो लाइक हेलो अल्केन, तो हम ये बोरोडीन वुंड-स्टीकर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन टू डिक्रीज 1 कार्बन. ये क्या है? व्हेन द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज treated with soda lime, is treated with soda lime. Soda lime is a mixture of NaOH and CaO. यहां से ये पूरा Na2CO3 रिमूव होता है, मीन्स देयर इज डीकार्बोक्सिलेशन. यहां से भी CO2 ग्रुप निकल रही है. एंड RH अल्काइल में एक H आप जोड़ दो, वी गेट अल्केन. हम लोगों को अल्केन मिलता है विथ 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड. और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होती है. फर्क ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कार्बन डिक्रीज होके हेलो अल्केन अगर बनाना हो हमें डायरेक्टली, तो हम बोरोडीन वुंड-स्टीकर यूज करेंगे. और अगर हमें कार्बन कम करके अल्केन फॉर्म करना है, देन हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे. अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा उसमें हम लोग कार्बन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कार्बन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इसके लिए हम लोग रिएक्शन विद अल्कोहलिक KCN, उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड उर्ज फिटिग रिएक्शन को समझेंगे. अगर हमें सिर्फ एक कार्बन इंक्रीज करनी हो तो हम अल्कोहलिक KCN का यूज कर सकते हैं इन अल्काइल हैलाइड. सपोज अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और आप इसमें अल्कोहलिक KCN को ऐड कर रहे हैं, देन RCN इज फॉर्म्ड. देखिए आप, अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ एक और कार्बन साइनाइड के फॉर्म में ऐड होता है. दिस साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एमीन्स एंड सो ऑन. जैसे जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप माइल्ड रिडक्शन करते हैं, वी गेट एल्डिहाइड. अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं, देन वी गेट अल्कोहल. इस अल्कोहल से फिर हम हेलो अल्केन फॉर्म कर सकते हैं एंड वी कैन अगेन इंक्रीज द कार्बन. हम इसमें अगर थायोनाइल क्लोराइड को डालते हैं, देन इट बिकम RCH2Cl. फिर से अगर आप इसमें KCN डालते हो तो फिर यहाँ CN यानी 1 कार्बन और इंक्रीज करता है. इस तरीके से आप जितना स्टेप चाहें उतने कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हम इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देन वी गेट RCONH2 एमाइड. अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, देन वी गेट एमीन. सो हमने फाइंड किया कि अगर हमको एक कार्बन इंक्रीज करना इन 1 टाइम, देन हम अल्काइल हैलाइड लेंगे और उस अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KCN को डाल के फर्स्ट नाइट्राइल की फॉर्मेशन करेंगे एंड नाइट्राइल से फिर हम एसिड, एमाइड, एमीन, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड फर्दर और भी स्टेप्स बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू और नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है उर्ज रिएक्शन. अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन को एट फर्स्ट टाइम डबल करना है एंड हैव टू फाइंड अल्केन, यहां हम डायरेक्टली अल्केन को ऑब्टेन नहीं कर सकते. अगर हमें अल्केन चाहिए विथ टू इंक्रीज द कार्बन और डबल करना हो कार्बन को, तो हम वहां उर्ज रिएक्शन का यूज करेंगे. सपोज अगर आपके पास RX ग्रुप है एंड दिस उर्ज रिएक्शन इज स्पेशली फॉर ब्रोमो एनाइडो अल्केन्स शोन बाय ब्रोमो एनाइडो अल्केन्स. अगर इसके 2 मोल में हम 2 मोल सोडियम को डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये NaX का 2 मोल रिमूव होता है एंड वी गेट RR. हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे ना, वो हम लोग ये कन्वर्जन्स के थ्रू समझेंगे. अभी हम जनरल फॉर्म में ये समझ रहे हैं कि इफ वी हैव अल्काइल हैलाइड एंड वी हैव 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम उसको 2 अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, RX RX, एंड
The 2 mole of alkyl halide when treated with 2 mole of sodium in presence of dry ether, then these 2 alkyl part combine to each other. और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, then we get symmetrical alkanes. और कार्बन जस्ट क्या होता है, डबल. जैसे अगर आपको मीथेन को ईथेन में, ईथेन को ब्यूटेन में, ब्यूटेन को ऑक्टेन में जस्ट डबल करके अल्केन फॉर्म करना है, तब हम इजीली ऊर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं. फिटिक बस एरोमेटिक वाली केस है, बस एक एरोमेटिक केस हम इस वीडियो में कर रहे हैं. नेक्स्ट एरोमेटिक वाले सारे कन्वर्जन्स विच इज बेस्ड ऑन सैंडमेयर, गैटरमैन, बाल्स-सीमेंस रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो एक और पार्ट हमारा बनेगा फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ हेलोअरीन एंड हेलोअरीन का, जिसमें स्पेशली हेलोअरीन के ही सारे कन्वर्जन्स होंगे. चूंकि ये ऊर्ज रिएक्शन से बहुत रिलेटेड है, दैट्स वाई यहाँ हम लोग फिटिक रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं. यहाँ बस करना ये है कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसको हम एराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं और 2 मोल सोडियम विद ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं. सेम तरीके से NaX का 2 मोल रिमूव होता है एंड वी गेट बाइफेनाइल्स. एंड फ्रॉम द नेम ये बहुत इजीली क्लियर है कि ऊर्ज फिटिक में ऊर्ज और फिटिक दोनों की कॉम्बिनेशन होती है. मीन्स 1 मोल एराइल हैलाइड एंड 1 मोल अल्काइल हैलाइड when treated with 2 mole of sodium we get alkyl substituted benzene. क्लियर? बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि जब अल्काइल हैलाइड के 2 मोल में 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाला जाता है, देन अल्काइल पार्ट डबल होके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन की फॉर्मेशन होती है विच डबल द कार्बन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड. और वहीं जब हम एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड के 2 मोल को 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन वी गेट बाइफेनाइल्स. और जब हम 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड्स एंड 1 मोल एलिफैटिक हैलाइड को कंबाइन करते हैं विद 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी गेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हैलोअल्केन. अब हमारा रिएक्शन है अल्कोहल टू हेलोअल्केन. इज वेरी इजी, जो मैंने यहां बताया आपको कि अगर अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड या HX के साथ आप रिएक्ट करवाते हो, देन हम लोगों को RX यानी RCl की फॉर्मेशन होती है. ये सबसे ज्यादा प्रीफरेबल मेथड है विथ थायोनाइल क्लोराइड, इसलिए हम लोग इसी रिएक्शन का यूज कन्वर्जन में ज्यादातर करते हैं बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, सो इट कैन इजिली रिमूव्ड आउट और हमें जो लेना है हेलोअल्केन वो इजिली मिल जाता है. तो अगर अल्कोहल टू हेलोअल्केन कन्वर्जन करनी है तो हम थायोनाइल क्लोराइड को या फिर PCl5 PCl3 को भी डाल सकते हैं. और एक लास्ट हमारे पास है, अगर हमें लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन फॉर्मेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे. इसके बाद हेलोअरीन्स के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और कुछ आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कन्वर्जन्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कन्वर्जन को एंड करेंगे. इसके बाद कुछ वीडियोस मेरी ऐसी आएगी जिसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फेलिंग्स टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, हिंसबर्ग्स टेस्ट, विक्टरमियर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट एंड मेनी मोर, जिससे आप डिस्टिंग्विश के सारे क्वेश्चंस को इजीली कवर आउट कर सकते हैं. एक वीडियो हमारा होगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म का, और फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें नेम रिएक्शंस सारे एक्सप्लेन किए होंगे इन वन शॉट, जिसमें हम लोग ऑल द 4 चैप्टर्स जो हमारा 12th का है उसके सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे. वैसे हमारे इस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वाले जो लेक्चर है इसमें भी बहुत सारे मोस्टली सारे नेम रिएक्शंस जो है वो डिस्कस होते जा रहे हैं, बट वहां हम उसको डिटेल में करेंगे. तो चलिए एक और रिएक्शन हम लोग करके फिर फटाफट ये सारे कन्वर्जन्स को करते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा. किसी टर्मिनल अल्काइंस लाइक इथाइन
आप देखते हैं ये टर्मिनल है बिकॉज एट वन एंड देयर इज CH ग्रुप, दिस इज नोन एज टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था कि इट इज एसिडिक इन नेचर और इट हैज टेंडेंसी टू लूज H+ आयन। सो व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड, जब हम इसको सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, देन वी गेट सोडियम इथाइनाइड। और जब इस सोडियम इथाइनाइड को आप किसी भी अल्काइल, आपको जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है इन दिस अल्काइन, आप RX ग्रुप को डालते हैं, NaX रिमूव होता है और यहाँ अल्काइल पार्ट आके जुड़ जाता है। सपोज अगर आपको इथाइन टू प्रोप 1 आइन बनाना हो तो आप यहाँ पे CH3X लेते हैं, यहाँ CH3 आता है एंड प्रोपाइन इज फॉर्म। इफ यू हैव टू फॉर्म ब्यूट 1 आइन तो आप यहाँ पर C2H5 लेते हैं, यहाँ 2 कार्बन इंक्रीज होती है 3 and 4, सो ब्यूट 1 आइन इज फॉर्म। बट अगर आपको ब्यूट 2 आइन बनाना है देन आपको ये स्टेप 2 बार रिपीट करना होगा। एक बार आपको इधर मिथाइल ऐड करना है, एक बार इधर। सो एक बार जब हम इसमें डालेंगे सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, हमारे वन साइड में मिथाइल आके लगेगा और नेक्स्ट टाइम फिर से हम करेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस होगा सोडियम से और फिर से हम उसमें मिथाइल क्लोराइड को अगर डालेंगे तो यहाँ पर मिथाइल पार्ट आएगा। सो अगर हमको दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बढ़ाना हो, इफ बोथ साइड हमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करनी हो, देन हम इसी प्रोसेस को 2 बार रिपीट करते हैं और बोथ साइड हमारा नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इज द रिएक्शन टू कन्वर्ट क्लोरो और ब्रोमो अल्केन टू आइडो अल्केन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द रिएक्शन टू कन्वर्ट chloro or bromo alkane to fluoro alkane. In this two reaction there is only interchange of the halogen group. Next हमारा बोरोडीन हुंट्ज़-डीकेन and decarboxylation reaction है the reaction to decrease the number of carbon from silver salt and the sodium or potassium salt of carboxylic acid. तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 ग्रुप को रिमूव करके नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करके हमें कंपाउंड बनाना है, हैलो अल्केन बनाना है, तो हम बोरोडीन हुंट्ज़-डीकेन लगाते हैं और अगर सिर्फ अल्केन बनाना है देन हम डीकार्बोक्सिलेशन लगाते हैं टू इंक्रीज कार्बन। ये तो हुआ कार्बन डिक्रीज करने के लिए, और अगर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के और भी बहुत सारे रिएक्शन हमारे नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर्स में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आएगा, हम लोग वहां भी इसको डिस्कस करेंगे। वहां कुछ और नया रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सो ऑन आने वाला है। यहाँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के 2 मेथड्स हम लोग देखेंगे। एक मेथड से हम स्टेप बाय स्टेप 1 कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं एंड दिस इज रिएक्शन विद अल्कोहलिक केसीएन। अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक केसीएन को डालने से वी गेट नाइट्राइल ग्रुप। सो CN के एडिशन से 1 कार्बन ऐड हो गया और अब उस CN ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमाइड एंड एमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां हमारा 1 स्टेप कार्बन बढ़ा। फिर अगर हमें कार्बन उसमें और एक और बढ़ाने की इच्छा है तो हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएंगे, फिर से KCN डालेंगे, फिर बढ़ाएंगे और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आप अनगिनत कार्बन ऐड कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको पता है, आप जितनी चाहें उतनी कंपाउंड बना सकते हैं। और एक बात और, कन्वर्जन के लिए आपको लिमिट नहीं होना है। एक ही कन्वर्जन कई मेथड से, कई तरीके से हो सकते हैं। किसी को आप 1 स्टेप में कर सकते हो, किसी को आप 2 स्टेप में कर सकते हो, एंड मोर देन 2 स्टेप भी आपको लग के कन्वर्जन्स होते हैं। बट हमें उन रिएक्शंस को प्रीफर करना है दैट टेक्स लेस स्टेप्स, जिसमें हमें कम स्टेप लग रहा हो। ऊर्ज रिएक्शन में हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड के अल्काइल को डबल करना है, मीन्स कार्बन के नंबर को डबल करना है और अल्केन की फॉर्मेशन करनी है। तो ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मोल में 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डालने से अल्काइल डबल होके अल्केन फॉर्म करता है, जिसमें अल्काइल हैलाइड का डबल कार्बन होता है। फिटिग उसी का एरोमेटिक फॉर्म है। जब एराइल हैलाइड के 2 मोल में 2 मोल सोडियम इन ड्राई ईथर डालते हैं देन वी गेट बाइफिनेंस। ऊर्ज और फिटिग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक एलिफेटिक हैलाइड, एक एरोमेटिक हैलाइड
और उसमें सोडियम विद ड्राई ईथर डालने से हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम मोस्ट प्रिफरेबल थायोनाइल क्लोराइड को डाल के कर लेते हैं। हायर अल्काइन बनाने के लिए हम सोडामाइड को लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में डालते हैं एंड सोडियम अल्काइनाइड की फॉर्मेशन होती है, देन हम उसमें अल्काइल हैलाइड डालें। हमें जितना कार्बन बढ़ाना हो उतने कार्बन का अल्काइल हमारे हाथ में होता है, हम उसको डालते जाते हैं और वो बनता चला जाता है। अब इन रिएक्शंस के हेल्प से कन्वर्जन को हम फटाफट करके तुरंत 10 मिनट में वीडियो को एंड करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन। 2 क्लोरो, मैंने आपको बताया कभी भी कन्वर्जन करना हो पहले आप उसकी स्ट्रक्चर सामने लिखिए। 2 क्लोरोप्रोपेन इज लाइक दिस और आपको क्या बनाना है 1 आइडोप्रोपेन। सो देखिए यहां तो भाई पोजीशन चेंज करने वाली बात आ गई। अब जब पोजीशन चेंज करने वाली बात आई तो कल ही हम लोगों ने सीखा, पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने सीखा कि हमें पहले अल्कीन लाना होगा और वहां पर ये देखना होगा कि हमें मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल अप्लाई करनी है या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल, और फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां पर पहले तो अल्कोहलिक KOH को डालने वाले हैं जिससे क्लोरीन और एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक हाइड्रोजन, दैट इज डबल बॉन्ड। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 पोजीशन पे मीन्स 1 डिग्री हेलो अल्केन बनानी है, सो एंटी मार्कोनिकॉप्स करेंगे और HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे तो हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच होगा और ब्रोमीन ज्यादा वाले के साथ, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर HBr, सो हम यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन ही बना सकते थे। अब चूंकि हमें आइडो बनाना है तो हम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन लगाएंगे और यहाँ NaI को डालेंगे एसीटोन के प्रेजेंस में एंड रिफ्लक्स करेंगे, देन वी गेट CH3CH2CH2I 1 आइडोप्रोपेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कैसे अप्लाई करना है। वहीं अगर आपको यहाँ 1 आइडोप्रोपेन की जगह 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना होता तो आप फिर से यही स्टेप करते हैं और यहाँ स्टेप चेंज होता जहां आप AgF, COF3 और SbF3 एनी हेवी मेटल फ्लोराइड्स को डाल करके स्वार्ट्ज रिएक्शन लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है इथानोइक एसिड टू मीथेन। अब आप देखिए यहां पर इथानोइक एसिड मीन्स 2 कार्बन का एसिड एंड वी हैव टू फॉर्म मीथेन। कार्बन को कम करना है और अल्केन बनाना है, हेलो अल्केन नहीं एल्केन बनाना है। एल्केन बनाना है तो हम इसको सबसे पहले सोडियम से या NaOH से रिएक्ट करते हैं, बिकॉज ये एसिड है, H+ लूज होगा और Na आके यहां लगेगा। सोडियम इथानोएट फॉर्म हो गया और अब हम इसमें सोडा लाइम को डाल देंगे, हमारा कार्बन डिक्रीज हो गया, CO2 ग्रुप निकल गई और यहां बन गया हमारा मीथेन। अगर आपको ब्रोमोमीथेन बनाना होता तो आप इसको सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर इथानोएट बना के और बोरोडीन हुंसडीकर कर सकते थे, या यहीं आप इसका ब्रोमिनेशन अगर कर देते हैं तो भी आपका ब्रोमोमीथेन बन जाता है। अगर क्लोरोमीथेन बनाना हो तो आप क्लोरीनेशन कर दो, आइडोमीथेन बनाना हो आप आयोडीनेशन कर दो। इससे आप चाहो तो इसमें एक्वस KOH को डाल दो तो आपको मीथेनॉल भी फॉर्म कर जाएगा। तो आप आगे फर्दर भी बहुत कन्वर्जन्स को कर सकते हो। मीथेन टू इथानोइक एसिड जस्ट रिवर्स, आपको मीथेन से इथानोइक एसिड फॉर्म करनी है। यहां कार्बन आ गई बढ़ाने वाली बात, यहां एक कार्बन से आपको 2 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म करना है तो डबल भी हो रहा है, बट 1 कार्बन इंक्रीज, डबल करके हम अल्केन नहीं बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें जो भी करें, अगर हम उर्ज रिएक्शन लगाते हैं या फिर अल्कोहलिक KCN, फर्स्ट तो हमें अल्कोहलिक KOH की जरूरत है तो हम इसका पहले क्लोरीनेशन करते हैं एंड वी गेट क्लोरोमीथेन। आफ्टर दैट हम इसमें अल्कोहलिक KCN को डालना प्रीफर करेंगे क्योंकि हमें इथेन नहीं इथानोइक एसिड बनाना है। तो चलिए हम इसमें
KCN को डाल के नाइट्राइल की फॉर्मेशन करते हैं और अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वी गेट इथानोइक एसिड। सो सिंपल रिएक्शन। अगर आप ये रिएक्शंस को अच्छे से याद रखते हैं, 2 बार 3 बार कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी। आपको इससे डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो देखिए, रिएक्शन को रिमाइंड करते रहिए कंटिन्यूअसली और फिर उस रिएक्शन को अप्लाई करते जाइए। आपके सारे कन्वर्जन्स बहुत ही इजीली बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन, मीथेन टू इथेन। आ गई कार्बन को फिर से बढ़ाने की बात, लेकिन करना क्या है, कार्बन डबल करके अल्केन बनाना है। तो हम यहाँ KCN का यूज नहीं करेंगे, हम उर्ज रिएक्शन लगाएंगे बिकॉज कार्बन डबल भी हो रहा है और एल्केन भी बन रहा है ना। हमें एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड किसी की फॉर्मेशन नहीं करनी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ फिर से इसका क्लोरीनेशन करेंगे एंड वी गेट, हम चलिए ब्रोमिनेशन करते हैं बिकॉज उर्ज रिएक्शन इज मोर प्रेफरेबल फॉर ब्रोमो एंड आइडोअल्केन्स। तो ये हमारा ब्रोमोमीथेन बनता है और अब हम इसमें इजीली सोडियम को डालते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इनके 2-2 मोल्स यूज होंगे बट कन्वर्जन में ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। सो हम आराम से सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे। इजीली ये अंडरस्टैंडेबल होगा कि CH3 के साथ डबल होके इथेन फॉर्म करेगा। अगर आपसे कहता हो इथेन टू ब्यूटेन, देन इट इज ऑल्सो सो सिंपल। यहां भी आपको वही करना है, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन करिए और CH3CH2I बनेगा। इसमें आप सोडियम एंड ड्राई ईथर को डालेंगे, देन वी गेट ब्यूटेन, इट गेट डबल्ड। ये अल्काइल पार्ट डबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इथेन टू मीथेन। फिर से आ गई बात कार्बन को कम करने की। अब हम कार्बन को फिर से रिड्यूस करने वाले हैं, एक कार्बन घटाने वाले हैं। तो घटाने के लिए तो हमारे पास ये 2 रिएक्शन है और दोनों ही रिएक्शन में कार्बोजाइलिक एसिड चाहिए। कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब हुआ कि पहले तो हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं और इसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय एडिंग एक्वस KOH। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से हमारा एसिड फॉर्म कर जाता है। जब हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 इन एसिडिफाइड मीडियम, देन वी गेट इथानोइक एसिड। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में हम सोडियम डाल के इसका सोडियम साल्ट बनाते हैं एंड इन सेकेंड स्टेप हम सोडा लाइम को डाल देते हैं, देन वी गेट मीथेन। थोड़े स्टेप बढ़े बट आप इसको इजीली समझ सकते थे कि कार्बन रिड्यूस करने के लिए हमें कार्बोजाइलिक एसिड तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज इन दोनों रिएक्शंस में कार्बोजाइलिक एसिड का ही साल्ट यूज हो रहा है। तो कार्बोजाइलिक एसिड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो कार्बोजाइलिक एसिड हम अल्कोहल से पहुंच सकते हैं और एल्केन से अल्कोहल के लिए हमें हैलोअल्केन की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा अगर अपने माइंड पे स्ट्रेस देते रहें, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप रेगुलरली पढ़ते रहें, तो आप सारे कन्वर्जन्स को बहुत इजीली कर लेंगे। और अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे 1 बार 2 बार, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे अगले स्टेप के लिए सोचना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। सो इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को, बस OH ग्रुप को कन्वर्ट करना है क्लोरो ग्रुप में। हम लोगों को पता है इसमें हम लोग SOCl2 को डाल देते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप PCl5 डालिए, PCl3 डालिए, HCl डालिए। आपका ये अल्कोहल क्लोरो अल्केन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का रिएक्शन बेंजीन टू बाइफेनाइल, ये भी बहुत ही इजी है। यहां हम लोग फिटिग रिएक्शन लगाने वाले हैं क्योंकि बेंजीन को डबल करना है। तो डबल करने वाली बात जब आती है अल्केन बनाने की,
तो हम क्या करने वाले हैं, फिटिक रिएक्शन लगाएंगे। यहां अगर हम इसका क्लोरीनेशन कर दें एनहाइड्रस AlCl3, देखिए इसके पहले हम लोगों ने अल्केन की क्लोरीनेशन की थी, वहां हम लोग Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H मींस लाइट का प्रेजेंस दिए थे, डिफ्यूज सनलाइट का प्रेजेंस दिए थे, वहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ था, क्योंकि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल इजीली शो करते हैं, और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली। इसलिए यहां हम अप्लाई करते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है, और ये जो है वो Cl फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहां ध्यान रखना है कि यहां लाइट ना देके हम एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे एंड इट विल कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन, जिसमें हम फिर से सोडियम और ड्राई ईथर को डालेंगे, वी गेट बाइफेनाइल्स। एंड द लास्ट बट नॉट वेरी टफ, ये बहुत इजी है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखिए यहां 2-3 बातें आपके दिमाग में आएंगी। पहली बात कि डबल हो रहा है कार्बन, चलो ऊर्ज रिएक्शन लगा दो, बट ऊर्ज रिएक्शन में तो आपको अल्केन फॉर्म करता है। दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी कि चलो कार्बन एक एक इंक्रीज करते हैं KCN डाल करके स्टेप बाय स्टेप, तो भी आपका एसिड या एमाइड या एमीन्स या फिर ऐसा कुछ ग्रुप आता है। तो फिर आप इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से सोचिए कि यहाँ अल्काइन फॉर्म कर रहा है, सो क्यों ना हम फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन अप्लाई करके देखें। तो फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन के लिए हमें RX अल्काइल हैलाइड की जरूरत है। सो पहले तो हम लोग इसमें SOCl2 डालकर इसको क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये वाली जो पार्ट है ये इसमें कॉमन है, हमें डालना क्या है, ये वाला पार्ट। तो अगर हम इथाइन का सोडियम साल्ट इसमें डाल दें तो ये NaCl रिमूव हो जाएगी और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH मींस फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन वाली जो रिएक्शन है वो हम यहाँ पे इजीली अप्लाई करके इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोगों ने हेलो अल्केन के किए और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स को भी हमने किया। अब जो हमारा एक पार्ट और इस चैप्टर का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगा, उसमें हम लोग हेलो अरेन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म का भी कर लेंगे, जिसमें आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन या आइडोफॉर्म से कुछ दूसरे कंपाउंड का कन्वर्जन्स वगैरह जो है वो हम कैसे करते हैं उसकी स्टडी कर लेंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। फिर हम उनके भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जन्स एंड स्टेप वाइज हम लोग सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कन्वर्जन्स को करेंगे। अगेन फिर से मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो चलती रहेगी अगर आप इसे पसंद करते रहेंगे, और कंटिन्यूअसली अगर आपको इससे फायदा हो रहा हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट्स जो है वो मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशंस। और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये सारे के वीडियोज और क्लिप्स जो है आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, बाय।